हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर को कवर कर रहे हैं एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 2। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट में नाउन एंड उसके टाइप्स को नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देखें। लिंक आपको मैं वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और ये हमारा पार्ट 2 है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग नाउन चैप्टर से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उनको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। रूल्स जितने भी हैं नाउन से रिलेटेड ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अगर आप इन रूल्स को अभी समझ जाएंगे, क्वेश्चंस को सही करेंगे, आगे चल के जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजीली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझ में आ जाएगा अगर आपने नाउन अच्छे से पढ़ लिया है तो। आज हम कुछ बेसिक रूल्स को देखेंगे नाउन से रिलेटेड। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा रीड के लिए। तो रीड की 3rd ग्रेड के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जिनका भी इंग्लिश स्कूल सब्जेक्ट है मेन, तो आप सभी लोग चेकआउट करना। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है। लिंक दे दूंगी मैं कमेंट सेक्शन में ऐप का, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। एक एक रूल से हम लोग चलेंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट रूल्स में सबसे पहला टाइप आता है, इसको हम कहेंगे एस रूल। अब मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी कि इस चीज को इजी से इजी बना सकूं। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल ध्यान से सुनना है। नोट्स आप खुद के कॉपी में जरूर बनाएं। मैं पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन अपने नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है टाइप 1 रूल, जिसको कहते हैं सिंगुलर रूल। तो आप अपने नोटबुक में ये चीज लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। इस रूल में क्या होता है कि ये जो सिंगुलर है ना, इसका मतलब है कि कुछ हमारे नाउन नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और उनको हम यूज भी एज अ सिंगुलर ही करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर हैं और उनको यूज भी हम सिंगुलर ही करते हैं ऑलवेज। ना ही हम उनके पहले आर्टिकल लगाते हैं और ना ही हम उनके पहले एस और ईएस लगाते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। हमने लास्ट वीडियो में भी यही पढ़ा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते और उनको हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी रूल है, ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इनके पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। द का यूज हो सकता है लेकिन ए और एन का यूज नहीं होता, ना ही एस और ईएस लगा के इसका हम प्लूरल करते हैं। ठीक है, तो देखो रूल होता है, आपको केवल याद रखना है। अब ये एग्जाम्पल्स देखिएगा, ये जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन सीधा बनता है। जैसे कोई आपको एग्जाम में एक वर्ड दे दिया जाएगा एडवाइस करके, और एडवाइस में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आपको पता है कि एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर है और हमें पता है कि अनकाउंटेबल है एडवाइस, किसी का सुझाव, तो आपको पता है कि ये सिंगुलर ही यूज होगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एडवाइस हो गया, एविडेंस हो गया, फर्नीचर हो गया, गार्बेज, स्टेशनरी, बटर, बेकरी, ज्वेलरी, सीनरी। तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फर्नीचर पूछा जाता है और सीनरी पूछा जाता है कई बार। यहाँ पे इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, हेयर हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, या यहाँ पे बिजनेस हो गया, पोइट्री हो गया। ये जो भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इन्हें हम एज अ सिंगुलर ही यूज करते हैं ऑलवेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रोहन गेव मी अन इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। हमने ये देखा कि जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ये क्या है, दिखने में सिंगुलर है, ठीक है, अनकाउंटेबल है और इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, तो ये गलत हो गया। इसकी जगह जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, रोहन गेव मी इंफॉर्मेशन। केवल हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे, ना ही हम एस लगा रहे, ना ही हम इसके साथ ईएस लगा रहे। सो आई होप कि ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, all the evidences were against him। अब यहाँ पे all the evidences में
एविडेंस जो वर्ड है ना, इसके साथ एस लगा दिया गया है, इसको प्लूरल कर दिया गया है। लेकिन हमने रूल में ये पढ़ा कि एडवाइस, एविडेंस, फर्नीचर, गार्बेज, इस तरह के जितने भी आप नाउन देख रहे हैं, ये इनके पीछे एस और एस हम नहीं लगाते। तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम। वर्ब भी नहीं आएगा, प्लूरल नहीं बना रहे, वॉज आएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको रूल में क्लैरिटी हो गई होगी। दिस इज आवर टाइप 1 रूल, जिसको हमने नाम दिया है सिंगुलर रूल। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ अब। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे बढ़ने से पहले एक चीज और हम इसमें देखेंगे कि हमने ये पढ़ा कि इनको हम एज अ सिंगुलर ही यूज करते हैं, एस ई एस इनके साथ हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हमें इनको प्लूरल बनाना हो कभी, जैसे हम इनको एज अ प्लूरल अगर हम इन्हें यूज करेंगे, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं? अ पीस ऑफ लगाते हैं, या हम पीसेस ऑफ, या फिर हम काइंड्स ऑफ या आइटम्स ऑफ का यूज करके हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है, ठीक है, या सिंगुलर बनाना है, तो हम अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रोहन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? अ पीस ऑफ। ठीक है, या फिर रोहन गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस। वर्ड देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है ना, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, स्टेशनरी, इनके पीछे एस ये सब नहीं लगा रहे, बस हम क्या यूज कर रहे हैं? काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, अ पीस ऑफ, या सम पीसेस ऑफ। तो सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल डन। आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। अब आता है हमारा टाइप 2 रूल। टाइप 2 रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस रूल का नाम है प्लूरल सिंगुलर रूल। क्या? पीएस रूल। आप इसको पीएस जैसे याद रख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? पीएस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल हो, बट उन्हें हम एज अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है सम नाउन्स लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन है जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग ऑलवेज सिंगुलर होता है, और जो भी वर्ब होती है वो भी सिंगुलर हम इनके साथ यूज करते हैं। इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है। अब कौन कौन से यहाँ पे नाउन आ जाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट्स के नेम आपके आ जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब इस तरह के वर्ड्स क्या है? ये दिखने में प्लूरल है। ठीक है, मैथमेटिक्स एस है, फिजिक्स में भी एस आ रहा है, इकोनॉमिक्स में भी एस आ रहा है, तो ये क्या है कि दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब क्या आएगी? ऑलवेज सिंगुलर आएगी। तो इसी रूल को हमने कहा है पीएस रूल। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है डिजीजेस की, जो किसी बीमारी का नाम है, जैसे मम्स हो गया, एस लगाए, मीजल्स हो गया। ठीक है, मीजल्स कई बार पेपर में आ चुका है, रिकेट्स हो गया। ये ऐसे डिजीज हैं जो दिखने में प्लूरल हमें लग रहे हैं, तो इनके साथ हम आर ना लगा के क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, इनके साथ ऑलवेज हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स, कोई गेम या स्पोर्ट का नाम, जैसे बिलियार्ड्स हो गया, ठीक है, या जिम्नास्टिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया। ये जितने भी स्पोर्ट्स के नेम हैं जिनके पीछे आप देख रहे हैं एस है, लेकिन इनको हम सिंगुलर यूज करते हैं, इसलिए इस रूल का नाम है पीएस रूल। ठीक है, दिखने में प्लूरल बट यूज हम करेंगे एज सिंगुलर। अब जैसे बुक का नाम हो गया द अरेबियन नाइट्स, गलिवर्स ट्रेवल्स, तो ये बुक के नेम के पीछे भी आप एस देख रहे हो, लेकिन हम इनके साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर ही यूज करेंगे, इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। तो आई होप कि आपको टाइप 2 रूल समझ में आ गया होगा। अब इस रूल में भी ना एक एक्सेप्शन है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीजल्स इज अ डेडली डिजीज। अब यहाँ पे आपको दे देगा 4 ऑप्शन, इज दे देगा, आर दे देगा, हैज दे देगा, या वर दे देगा, कुछ भी आपको दे देगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सिंगुलर ही लगाना है। मीजल्स इज, रिकेट्स इज आएगा, पॉलिटिक्स ऑफ दिस स्टेट इज डर्टी, ठीक है, एस इज आएगा, इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि इन सबके साथ हमने क्या यूज किया? इन सभी दिखने वाले प्लूरल जो नाउन है इनके साथ हमने सिंगुलर को यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं जो जिस एक्सेप्शन की बात करी थी वो ये है कि अभी तक हमने ये देखा ना कि प्लूरल है तो सिंगुलर यूज कर रहे हैं, सिंपल। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर इनके पहले
आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, ठीक है, ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, जैसे मेरा, माई, तुम, हमारा, उसका, उस, हिज, हर, ठीक है, इट्स, इस तरह के अगर आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर है या फिर द है, द आर्टिकल दिया हुआ है, तो हमारी जो वर्ब होगी ना वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देगा ऐसे लिख के, जैसे हिज मैथमेटिक्स, उसकी गणित क्या है, कमजोर है, तो यहाँ पे हिज के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो हमने तो देखा कि भाई इज लगेगा, पीएस वाला रूल, लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हो ना, हिज दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का यूज किया है, तो हमारा आंसर इज ना होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। फिर द मैथमेटिक्स इज और आर गुड सब्जेक्ट, द दिया हुआ है तो द के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स इज और आर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले क्वेश्चन में मैथमेटिक्स दिया हुआ है केवल, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम इज लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि कब हमें सिंगुलर इसमें लगाना है, कब हमें प्लूरल लगाना है, ठीक है। हम सिंगुलर ही इनको यूज करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि माई, हिज, हर, इट्स, आर, इस तरह के अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव या द आ जाता है, वहां पे आप सीधा क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है उसके आधार पे हम अब क्वेश्चंस को करेंगे और ये देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही तरीके से कर पाते हो, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आंसर को कवर करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। A two-bedroom flat with all furnitures is available for sale. अब इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरर फाइंड आउट अगर आप कर लेते हो तो आप एमसीक्यूज भी इजीली कर लोगे, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि भाई कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, उनको यूज भी हम सिंगुलर करते हैं। याद आया आपको एसएस वाला रूल जो हमने अभी कवर किया था, जहाँ पे फर्नीचर वर्ड भी आया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर वाला हमने रूल किया था। तो यहाँ आप देख रहे हो फर्नीचर में एस लगाया हुआ है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इनके साथ हम एस और एस लगाते ही नहीं है। तो यहाँ पे गलत क्या हो गया कि फर्नीचर्स की जगह यहाँ पे आएगा ओनली फर्नीचर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, ओनली फर्नीचर आएगा। सेकेंड है द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। अब यहाँ पे वही वाला रूल है, एसएस वाला रूल, ठीक है। इंफॉर्मेशन वर्ड आया, इंफॉर्मेशन के पीछे केवल इंफॉर्मेशन आएगा, एस हम नहीं लगाएंगे, तो ये गलत हो गया। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमने कलेक्टिव नाउन जब किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन को अगर हम एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी, और अगर इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है तो हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, अलग अलग हो गई है अपने ओपिनियन में, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि हम वॉज की जगह क्या यूज करेंगे, यहाँ वर का यूज करेंगे। फिर है आर पॉलिटिक्स डैश स्पॉटलेस। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड यूज हुआ है, ये कौन सा आपका रूल था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट हम उनको यूज सिंगुलर जैसे करते हैं, ये वो वाला रूल था। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज किया गया है। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो हमारी वर्ब वहां पे प्लूरल हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर है डैश न्यूज ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन बाय हर। अब यहाँ पे डैश न्यूज क्या आएगा, और न्यूज आएगा या द न्यूज आएगा। तो हमने देखा कि जो न्यूज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम द का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द न्यूज ऑफ हिज डेथ। नेक्स्ट आता है सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रीजनेबल प्राइजेस। अब सेकेंड हैंड फर्नीचर की बात हो रही है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमने देखा था एसएस वाला रूल, ठीक है। तो फर्नीचर के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे इज सोल्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि सारे क्वेश्चन जितने भी ये थे आपने इनको सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अभी तक दो रूल हमने डिस्कस किया, तीसरा रूल आता है जिसको मैंने नाम दिया है एसपी रूल। क्या नाम है इसका, एसपी रूल। अब आप इससे अंदाजा लगाओ बिना पढ़े कि एसपी का मतलब क्या हो सकता है। एसपी का मतलब क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं बट उनको यूज हम कैसे करते हैं, एज प्लूरल करते हैं।
यानी इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। सिंपल। तो आपको रूल याद हो गया कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन उनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। जैसे यहां पे देख लेते हैं, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेंड टू टेक अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं, वर्ब भी प्लूरल आएगी। ए, एन और एस और एस इनके साथ हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल ये है कि जितने आप यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हो ना, इनके साथ हम ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे ये वर्ड हैं वैसे ही इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं एज इट इज और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कैटल है, ठीक है, तो कैटल वर्ड कई बार पेपर में आता है। तो कैटल वर्ड में आप देखोगे कैटल के साथ अ कैटल, एन कैटल और एस और ईएस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनके साथ हम प्लूरल वर्ब जरूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे द कैटल आर गेजिंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटल के साथ क्या आया, आर आया। तो याद हो गया होगा आपको कि हम यहाँ पे जो आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं कर रहे हैं, एस एस का यूज नहीं कर रहे हैं, इनको एज इट इज यूज किया जाता है वर्ड टू वर्ड और कोई इसमें चेंज नहीं लाया जाता इन वर्ड इन नाउन में, केवल हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस ऐसा वर्ड है जो जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन, तो यहाँ पे पुलिस के साथ क्या आया, प्लूरल वर्ब आई। जैसे चिल्ड्रन हो गया, तो चिल्ड्रन वर्ड क्या है, दिखने में क्या लग रहा है, चिल्ड्रन, दिखने में चिल्ड्रन सिंगुलर लग रहा है, ठीक है, बट इनके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हो गया, ठीक है। तो दिस इज आर टाइप 3 रूल, जिसको हम एसपी रूल कहते हैं। ये वर्ड एज इट इज यूज करते हैं हम और इनके साथ आर्टिकल ए एन नहीं आता, ना ही हम इनके साथ एस और एस लगाते हैं। केवल हम क्या करते हैं, हम इनके साथ सिंपल प्लूरल वर्ब लगा देंगे जहां भी आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं, ये वर्ड आप याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। जैसे अगर आ गया पीपल, पीपल आ गया, इनके साथ भी हम प्लूरल लगा देंगे। बैक्टीरिया, चिल्ड्रन हो गया, डेटा हो गया, पिजेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया, कैटल, पोल्ट्री हो गया या कंपनी हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम जो प्लूरल वर्ब है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस रूल, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ सही कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। अब यहाँ आपको एरर बताना है कि गलती कहाँ लग रही है। तो यहाँ चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है, चिल्ड्रंस वर्ड यूज हुआ है। तो हमने क्या देखा कि भाई ये क्या है, दिखने में तो आपको सिंगुलर लग रहे हैं, है ना, बट इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे ऑलवेज, ठीक है। एसपी वाला रूल था ये अभी जो हमने किया। तो चिल्ड्रन में एस नहीं आएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। वर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, प्लूरल है। फिर है कैटल आर ड्राइवन टू द फील्ड इन द मॉर्निंग एंड दे रिटर्न होम इन द इवनिंग। इसमें आपको एरर बताना है सेकंड वाले में। कैटल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, कैटल सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है और इनके साथ हमने वर्ब क्या लगाई है, प्लूरल वर्ब लगाई है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, रूल के अकॉर्डिंग, एसपी रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनी पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम। अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है। पीपल यूज हुआ है, पीपल के साथ प्ले यूज हुआ है, तो ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो प्ले है, एक होता है प्ले और अगर मैं इसको बोलूं प्लेज, तो याद रखना ये जो प्लेज वर्ड है जब हम इनको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो प्लेज जो है ये सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। और जो ये वाला प्ले है ये प्लूरल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, नो एरर यहाँ पर होगा। 4 है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अब आपको बताना है एरर कहाँ है। पुलिस यूज हुआ है, ठीक है बिल्कुल, और पुलिस के साथ इज यूज हुआ है, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे क्या आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। सो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ जो कि है पीपी रूल। अब पीपी रूल से क्या समझ में आया आपको, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपी। पीपी का मतलब क्या है, प्लूरल। प्लूरल मतलब ये यहाँ पे जो भी मैं नाउन की कैटेगरी डिस्कस कर रही हूँ, जितने भी नेमिंग वर्ड है वो दिखने में प्लूरल है और उनको यूज भी हम प्लूरल ही करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है। ना हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर रहे हैं,
इन वर्ड्स को हम एज इट इज यूज करते हैं प्लूरल की तरह, और जो भी हमारी वर्ब आती है वो इनके साथ प्लूरल ही आती है। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं ये नाउन, जैसे कि नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या आप जो टूल्स यूज करते हो, जैसे स्पेक्टिकल्स, शेड्स, गॉगल्स। तो आप देख रहे हैं गॉगल्स जो है यहाँ पे SES यूज हुआ है, गॉगल्स। स्पेक्टिकल्स, शेड्स, S यूज हो रहा है, प्लूरल है ये, दिखने में प्लूरल है। जैसे ड्रेस आर्टिकल हो गया, जैसे हो गया जीन्स, पैंट्स, पैंट्स भी क्या है, प्लूरल है दिखने में। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं ये जो दिखने में प्लूरल हैं और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब को ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोथ्स, शूज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ अ पेयर ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जैसे ये वर्ड दिखने में प्लूरल है और इनको हम प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं ऑलवेज, मतलब इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। लेकिन इन केस हमें इसका सिंगुलर बनाना हो तो हम इनके पहले क्या यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड को छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज इन शब्दों को यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा कि इनमें वर्ड्स के साथ कोई भी ये नहीं कि एस हटा दिया, ES जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। केवल हम क्या करते हैं, अगर सिंगुलर बनाना है तो आप अ पेयर ऑफ यूज कर लो, और अदरवाइज हम इनके साथ PP वाला रूल फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राजेश बॉट अ पैंट, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, राजेश बॉट अ पैंट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है राजेश बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स। ये जो है ध्यान से समझना, सेकंड वाला और थर्ड वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो कह रहा है राजेश बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स। तो ये क्या है, अगर मैं पूछूं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि हमने इसके पहले क्या यूज किया है, अ पेयर ऑफ पैंट्स यूज किया है। तो अ पेयर ऑफ लगा करके हम इनको क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं राजेश बॉट पेयर ऑफ पैंट्स, तो आपने अ पेयर ऑफ हटा के पेयर ऑफ पैंट्स लिखा, तो ये प्लूरल बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में ना ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए कि अ पेयर ऑफ डैश करके आ जाए, तो आपको पैंट्स भी ऑप्शन में दे देगा और पैंट भी दे देगा, है ना, या इज आर कुछ भी दे देगा आपको। तो याद रखना है कि अ पेयर ऑफ है तो हम इज लगा देंगे वहां पे, और अगर केवल पेयर ऑफ दिया है तो वहां आर लगा देंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक वाली जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। PP रूल क्या है, नेम ऑफ द ड्रेस आर्टिकल्स इसमें आ जाएंगी, पैंट्स, जीन्स, ब्रीफ्स, या स्टॉकिंग्स हो गया, स्नीकर्स हो गया, गॉगल्स, डिवाइडर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारी चीजें जो टूल हैं ये क्या है, PP वाले रूल को फॉलो करते हैं। प्लूरल है, प्लूरल की तरह ही ऑलवेज इनको एज इट इज यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट न्यूमेरल नाउन से रिलेटेड, जो काफी ज्यादा आपके पेपर में ना बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आइए देखते हैं इसमें क्या हमको पढ़ना है, मेन बात आपको क्या याद रखनी है। ठीक है, आप इजिली फिर क्वेश्चन कर लोगे। न्यूमेरल नाउन्स क्या होते हैं, जो नंबर वाले नाउन है, ठीक है, जिनके जहां पे काउंटिंग आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूमेरल नाउन में कोई भी वर्ड है एज अ सिंगुलर अगर हम उनको यूज कर रहे हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, 100। ठीक है, और अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो 200 हो गया। 1 मिलियन, अ मिलियन है तो ये सिंगुलर है। अगर मैं इनको बोलूं 10 मिलियन तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, डजन मतलब दर्जन, डजन है, यहाँ पे अ डजन अगर मैं बोलूं तो ये सिंगुलर है, और अगर मैं बोलूं 5 डजन तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेन बात यहाँ क्या याद रखनी है कि इफ अ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरल नाउन, अगर किसी न्यूमेरल नाउन के पहले कोई भी काउंटिंग यूज हुई है, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6, कुछ भी काउंटिंग अगर इन न्यूमेरल नाउन से पहले यूज होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, वहां पर हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे 200 बुक्स दिया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 100 को हमने एज इट इज यूज किया है, 100 के पीछे हमने हंड्रेड्स नहीं लगाया। अ मिलियन स्टार्स,
मिलियन को हमने एज इट इज यूज किया है, मिलियन के पीछे हमने एस नहीं लगाया है। 1 डजन एक्स, डजन के पीछे भी हमने एस नहीं लगाया है। तो ये आपको मेन बात याद रखनी है। अगर कहीं काउंटिंग दी हुई है तो हम उसको क्या करते हैं, एज इट इज यूज करते हैं, एस ई एस वहां नहीं लगाते हैं, ना ही हम ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी न्यूमेरल नाउन के पहले काउंटिंग ना हो, विदाउट काउंटिंग हो, तो वहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ या डजन्स ऑफ। ठीक है, तो ये ऑफ का कंसेप्ट याद रखना है कि ऑफ कहां लग रहा है और ऑफ कहां नहीं लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जैसे सिंगुलर है तो 100 हो गया, प्लूरल है तो 200 हो गया। ठीक है, एक से ज्यादा है। काउंटिंग अगर हो रही है कहीं तो आप एज इट इज इनको यूज करोगे, 100, मिलियन, डजन, एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर काउंटिंग नहीं है तो हम इनके पीछे एस लगा के क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं बेस्ड ऑन दिस रूल कुछ क्वेश्चंस, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे फाइनली। तो चलिए फिर करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एरर देखना है, इसमें क्या एरर होना चाहिए तो देख लेते हैं। पहला है, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब इस पूरे वीडियो को आप पॉज करिए, पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स। सबसे पहले देखो वर्ड दिया हुआ है द सीनरीज, ये पहला वर्ड ही गलत हो गया, सीनरीज नहीं आएगा। ठीक है, सीनरीज ना आके क्या आएगा, सीनरी आएगा। ठीक है, ये कौन सा रूल था, वापस चलते रूल पे। पहला वाला रूल हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो सीनरी, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, सीनरी वाला। ये कौन सा रूल था, एसएस रूल था। सिंगुलर है, सीनरी को सीनरी की तरह ही यूज करेंगे और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सीनरी आएगा, गलत है ये। और यहाँ पे डू की जगह क्या आएगा, डज नॉट आएगा, बिकॉज सिंगुलर सिंगुलर वाला रूल था। दूसरा है द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल, ये भी एसएस रूल था जहां पे न्यूज था, है ना। तो द तो बिल्कुल ठीक है, हमने देखा कि ए और एन नहीं लगता है, द लग सकता है। और न्यूज के साथ आर ना आगे क्या आएगा, इज। ठीक है, इज वेरी सिग्निफिकेंट, एसएस रूल है तो इज आएगा। फिर आता है 5000 रुपीज। अब इसमें देखो क्या क्या एरर लग रहा है आपको इधर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस रूल को मैंने बताया है, न्यूमेरल नाउन वाला रूल था। मैंने बोला था कि काउंटिंग है, अगर 5 दिया हुआ है तो हमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे 1000 में एस नहीं आएगा, ये एरर था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वापस चलती हूँ मैं रूल पे, ये था 200 बुक्स, अ मिलियन स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 रुपीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी वियर्स ए स्पेक्टिकल सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अब शी वियर्स स्पेक्टिकल, अब स्पेक्टिकल में आप देख रहे हो ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स आएगा। ये कौन सा रूल था, पीपी वाला रूल था। पीपी वाला रूल था कि भाई दिखने में प्लूरल है, जैसे यहाँ पे आ गया स्पेक्टिकल्स, शेड्स, गोगल्स, सीजर्स, दिखने में प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सिंगुलर बनाना है तो अब पेयर ऑफ लगाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो स्पेक्टिकल वाला गलत हो गया ना, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स आएगा, एस आएगा यहाँ पे। ठीक है, एस ऐड होगा। फिर है द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। कमिटी वॉज डिवाइडेड मतलब कमिटी जो है वो डिवाइड हो गई। एक कमिटी में कुछ मेंबर थे जो अलग अलग हो रहे हैं, यानी अलग अलग होने का भाव आया, इंडिविजुअल का भाव आ रहा है, यूनिट की बात नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे सिंगुलर नहीं लगाएंगे। हमने ये देखा था कि अगर अलग अलग की बात हो रही है तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड डिवाइडेड आएगा। ठीक है, पास्ट में बात हो रही है तो वर्ड डिवाइडेड हम लगाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स वाला रूल क्या था, पीएस वाला रूल था। ये दिखने में प्लूरल है मैथमेटिक्स, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर की जगह मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आई सेंट हिम टू परचेज 2 डजन एग्स फ्रॉम द नियर मार्केट। यहाँ पे एरर क्या है, 2 डजन एग्स। अब यहाँ एरर क्या था,
यहाँ पे न्यूमेरल नाउन से पहले क्या आ रही है, काउंटिंग आ रही है, 2, तो 2 है तो डजन्स में क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे, केवल 2 डजन आएगा, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे डजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 200 बुक्स। अब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, काउंटिंग आ रही है, तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया सही। इट इज पिटी दैट इवन डैश आर एंगेज्ड, क्या आएगा, आर आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो वर्ड होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं, बट इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई गेव हिम 200 रुपी या रुपीज, क्या आना चाहिए दोनों में से, आई गेव हिम 200, काउंटिंग आ रही है, 100 है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, रुपीज लगाएंगे, यानी कि रुपीज वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है द अरेबियन नाइट्स डैश अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अब द अरेबियन नाइट्स क्या है, किसी बुक का नाम है, तो मैंने क्या बताया था, किसी स्पोर्ट का नाम, डिजीज का नाम, सब्जेक्ट का नाम हो, ये दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स था, तो यहाँ पे बुक का नाम है, यानी कि इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। फिर है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, ये तो हमने कर लिया भाई, डिवाइड हो गई है ज्यूरी, तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, वर। उसके बाद है ट्राउजर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब ट्राउजर्स क्या था, ड्रेस आर्टिकल का नाम है, कौन सा रूल था, ये पीपी वाला रूल था कि भाई दिखने में प्लूरल है, यूज भी हम इनके साथ कौन सी वर्ब करेंगे, इज ना करके हम आर का यूज करेंगे, और अगर हमें इनको सिंगुलर बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अ पेयर ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, अ पेयर ऑफ का यूज करके हम इनको सिंगुलर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन। आई होप कि इस सेशन से नाउन चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट नाउन चैप्टर हमारा क्लियर है। कल के चैप्टर में मैं प्रोनाउन स्टार्ट करूंगी, अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में बेसिक चीजें कवर कर रही हूँ, बहुत एडवांस लेवल अभी नहीं पढ़ेंगे। इतना अगर आपको आज समझ आ गया है तो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए बहुत सारी, आपको ये याद हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगी, और अदर वीडियोस अगर आपको देखनी है प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी, वहां से जाके अदर वीडियो से आप अपनी तैयारी कीजिए। एंड मिलते हैं फिर कल के चैप्टर में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।